नमस्कार, मैं प्रोफेसर अंजू सेठ, पूर्व प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय प्रातः दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अध्यक्षा संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आज का मेरा विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में नैतिक शिक्षा। भारतीय ज्ञान परंपरा वह परंपरा है जो अजस्र है, अनघ है, जिसका प्रवाह सतत प्रवाहमान है। ऐसा प्रवाह जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, अनादिकाल से चलता आ रहा है और जिसका कभी अंत भी नहीं होगा, क्योंकि ये मुख्य उन उद्देश्यों को लेकर चली है जो बहुत शाश्वत हैं, नित्य हैं और जो हमेशा विद्यमान रहने वाले हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी वह परंपरा है जो सनातन है, अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है और जो ज्ञान का वह विशेष भंडार हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है कि जितना अधिक हम अवगाहन करते हैं उतने अधिक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। जितना हम गहरा सोचते हैं, जितना गहरा चिंतन करते हैं, उतने अधिक मुख्य तत्व हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उतनी अधिक संकल्पनाएं, उतने अधिक कॉन्सेप्ट, उतने अधिक अवधारणाएं, उतने अधिक फैक्ट्स, उतने अधिक तथ्य हमें बार बार इससे प्राप्त होते हैं। क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। और भारतीय संस्कृति क्या है? सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। वह सबसे पहली संस्कृति है जो विश्ववरेण्य है, जिसका सभी लोग अनुकरण करते हैं। विश्ववरेण्य शब्द का अर्थ होता है जो वर्ण करने योग्य है, जिसका सभी लोग वर्ण करते हैं, अनुकरण करते हैं और पहले भी करते थे, अब भी करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। ऐसा हमारा अटूट विश्वास है, क्योंकि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के वो अभूतपूर्व तथ्य, वो संकल्पनाएं, वो अवधारणाएं और वही सब तत्व मिलकर भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रवाह को अनंत बना देते हैं। एक ऐसी अनंत धारा, एक ऐसी अनंत भागीरथी जो सबको पवित्र पावन करती हुई अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रहती है। और भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल उद्देश्य है भारतीयों को सिंचित करना, अपने ज्ञान से सिंचित करना, विदेशियों को सिंचित करना और संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधकर आगे चलने का कार्य करना। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व हैं हमारे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, दर्शन, स्मृतियां, पुराण, महाकाव्य, आयुर्वेद, भक्ति, राष्ट्र भक्ति और सभी प्रकार के वो तत्व जो हमें दृढ़ संकल्प भी सिखाते हैं, हमें आश्रय भी देते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। यह वह ज्ञान परंपरा है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। इसमें कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी यह रुकावट नहीं है कि ये खाली हमारे देश के लिए है। भारतीय ज्ञान परंपरा पाश्चात्य देशों को आश्चर्यचकित करती है, न प्राचीन काल में बहुत अधिक आश्चर्यचकित करती थी, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत उज्जवल था, स्वर्णिम था। वर्तमान काल में भी हमारी ज्ञान परंपरा, हमारा ज्ञान, हमारी तत्व, हमारी सभी प्रकार की चीज़ों को जानने की इच्छा, हमारा दर्शन, हमारे कर्म, हमारी भक्ति, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद संपूर्ण विश्व को अचंभित किए हुए है। और संपूर्ण विश्व को अचंभित करने के साथ साथ मैंने जैसे पहले कहा, ये सभी के परोपकार के लिए कार्य करती है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्य आधार स्तंभ क्या हैं? वेद, जिसमें ऋत का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, पूजा का ज्ञान है और सभी देवी देवताओं का ज्ञान, पूजा पद्धति, सभी का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उपनिषद जो हमें ब्रह्म के बारे में बताते हैं, जीवात्मा, परमात्मा, ब्रह्मात्मा का संपूर्ण चित्रण हमारे समस्त प्रस्तुत करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में प्राप्त होती है, जैसे नचिकेता का, ध्रुव का, ये संपूर्ण गुरु शिष्य परंपरा हमें प्राप्त होती है। और कृष्ण सुदामा की गुरु शिष्य परंपरा, महाभारत में गुरु शिष्य परंपरा की गुरु के क्या गुण शिष्य ग्रहण करता है, उसका संपूर्ण चित्रण यहाँ हमें प्राप्त होता है। संवाद की पद्धति है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में। संवाद के माध्यम से सभी अच्छी बातों को शिष्य तक पहुँचाना, ये बहुत अधिक गुरु शिष्य परंपरा का योगदान रहा है। दर्शन, हमारे सभी दर्शन, चाहे वो न्याय हो, चाहे सांख्य हो, चाहे योग हो, सभी प्रकार के दर्शन हमें बहुत आगे बढ़ाते हैं। मीमांसा आदि
सभी प्रकार से हमें आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये सभी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं, यह बताने के लिए कि कितनी बड़ी धरोहर हमारे पास विद्यमान थी। हमारे ग्रंथ रामायण, महाभारत इत्यादि जो हमारे एपिक्स हैं, पुराण और हमारे सभी रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ हमें यह बताते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जीत किसकी होती है, हमें कैसे प्रवर्तन करना है, कैसे व्यवहार करना है, यह संपूर्ण चित्रण भारतीय ज्ञान परंपरा में हमें प्राप्त होता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में सभी प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संपूर्ण विवेचन, संपूर्ण आचरण में उनकी प्रसिद्धि, उन कैसे व्यवहार्य रूप है, शास्त्रीय रूप और व्यवहार्य रूप दोनों को प्रस्तुत करने का काम भारतीय ज्ञान परंपरा करती है। रावणादिवत न प्रवर्तितव्यम, रामादिवत प्रवर्तितव्यम, यह भारतीय ज्ञान परंपरा ही सिखा सकती है। और भारतीय ज्ञान परंपरा के मूलभूत तत्व, उसकी शिक्षाएं, उसके तत्व और उसके सभी प्रकार के प्रेरणादायक स्रोत हमें प्राप्त होते हैं और हम उन सब को लेकर नैतिक नियमों के अनुसार कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा हमें नैतिक शिक्षा देती है, क्यों अनिवार्य है, इसके क्या उद्देश्य हैं, आज के युग में इसके क्या लाभ हैं, यही मेरे वक्तव्य का सबसे मुख्य विषय है। तो नैतिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? नैतिक शिक्षा से अभिप्राय है सद्गुणों का विकास, सदाचार का विकास, सत्य का विकास, ईर्ष्या आदि से दूर रहना, ईमानदारी बरतना, कर्तव्य परायणता, अपने आप को समझना, आत्म संयम करना, करुणा, सहिष्णुता, त्याग और सामाजिक उत्तरदायित्व, यह यदि आ जाते हैं तो ये सारी हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। और मुख्य रूप से कहा जाए तो भारतीय ज्ञान परंपरा व्यक्ति के आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए जो जो नैतिक शिक्षाएं उसके लिए चाहिए, जो जो गुण उसमें अनिवार्य रूप से होने चाहिए, वो भारतीय ज्ञान परंपरा चरित्र के निर्माण के सभी तत्वों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। और चरित्र का निर्माण और ये सभी गुण, चाहे वो सदाचार हो, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो ईमानदारी हो, कर्तव्य बोध हो, आत्म संयम हो, सहिष्णुता, त्याग, सामाजिक जीवन जीने की कला हो, यह सब आज के युग में भी उतने अधिक अनिवार्य हैं जितने प्राचीन युग में थे। क्योंकि आज के युग में मानव की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं, उसको पग पग पर समस्या का सामना करना पड़ता है। घर से लेकर नौकरी तक, नौकरी से लेकर समाज तक, समाज से लेकर राष्ट्र तक, राष्ट्र से लेकर विश्व तक, पग पग पर उसके लिए समस्याएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं और संघर्ष भी हैं। क्योंकि जीवन अब इतना आसान नहीं रहा, इतना सरल नहीं रहा। आजकल हम जितना भी आगे बढ़ रहे हैं, जितनी भी उन्नति तरक्की कर रहे हैं, जितने भी अधिक पे पैकेजेस ले रहे हैं, जितना भी व्यक्ति मानव ले रहा है, सुख सुविधाएं उठा रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस, समस्याएं, तनाव उसको हर समय घेरे हुए है। और घेरे रहने पर वो अपने आप को उनके चक्रव्यूह में हमेशा घिरा पाता है। यानी वो कभी भी चैन की सांस लेता हुआ नजर नहीं आता। यदि उसको बड़ा पैकेज मिलता है तो वो और बड़े के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को, और बड़ा मिल जाता है तो मेरे उसको और बड़ा मिल रहा है एक व्यक्ति को, मैं और अधिक बढ़ा लूं। तो इस प्रकार प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और मानदंड सब बदल चुके हैं। और मापदंड, मानदंड बदलने से व्यक्ति की इच्छाएं भी बहुत अधिक बढ़ गई हैं। और इच्छाएं बढ़ने के साथ साथ उसमें संतुष्टि की भावना की भी कमी आ गई है, सहिष्णुता की भी कमी आ गई है, आपस में एक साथ मिलकर चलने की भावना की भी कमी आ गई है। उस समय भारतीय ज्ञान परंपरा नैतिक शिक्षा के माध्यम से हमें बहुत अधिक प्रेरित करती है, हमें एक सहायक की तरह आकर साथ में खड़ी हो जाती है और मानव को हाथ पकड़कर निकालने का प्रयास करती है। यदि हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें हर समस्या का समाधान बहुत अधिक अच्छे रूप में प्राप्त हो जाता है। और वो समाधान भी ऐसा होता है कि जिसके लिए हमें बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बस हमें अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में थोड़ा बहुत सुधार करना होता है, संशोधन करना होता है, अपने कर्तव्य बोध को समझना होता है, अपने आप को संयमी बनाना होता है, अपने आप को सदाचारी बनाना होता है, और सबसे बड़ी बात जो आज के युग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सहिष्णु बनाना होता है, ईमानदार बनाना होता है,
त्याग की भावना से युक्त होना बताता है। और एक सामाजिक नागरिक होने के नाते हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं, ये भी भारतीय ज्ञान परंपरा हमें सिखाती है। तो किस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा नैतिक शिक्षा से संवलित कर कर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमें हमारे उद्देश्यों तक, हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने में कैसे सहायक होती है, यह मैं आपको आज बताने का प्रयास करूंगी। सभी से अनुरोध है कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा जो हमारे लिए, मैं तो कहूँ प्रत्येक विद्यालय में भी ज़रूरी है, प्रत्येक प्राइमरी लेवल पे भी ज़रूरी है, सेकेंडरी लेवल पे भी ज़रूरी है और कॉलेज लेवल पे भी ज़रूरी है कि नैतिक शिक्षा, ह्यूमन वैल्यूज़, मानव मूल्य और नीति संबंधी सभी शिक्षाएं, नैतिक शिक्षाएं जो नीति संबंधी हैं। नीति कैसी? जो हमें अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व से जोड़े, तोड़े नहीं, जोड़े, जो हमें एक आदर्श मानव बनना सिखाए, जो हमें मानव मूल्यों से युक्त कराए। और मानवीय मूल्यों से युक्त होने पर जब व्यक्ति आचरण करता है, तब वो स्व को छोड़कर पर का चिंतन करता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा कहीं भी स्व के लिए प्रयत्न नहीं करना सिखाती, वो एक टोटल प्रयत्न करना सिखाती है। वयम स्याम पतयो ऋणाम, हम सब धन के स्वामी बने, हम सब मिलकर ये काम करें। पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम, मतलब जिए तो हम सब 100 साल जिए। ये नहीं कि मैं 100 साल तक जीऊँ, मैं 100 साल तक देखूँ, नहीं, हम की भावना है वहाँ। मैं इन्वर्टेड कॉमास में बोलूँगी, मैं को छोड़कर हम को लेकर चलने की भावना है। और ये संपूर्ण तत्व मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में ये जो वयम की भावना है, हम सबको वाली भावना है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा में ही प्राप्त होती है। और शायद उसी का परिणाम है कि वर्षों की साधना के बाद जब हमारा संविधान बना, तो प्रियम्बल में कहा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के नागरिक, हम सब भारत के लोग। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना, वो सबके लिए बना है। एक कलेक्टिव भावना थी। तो जब एक कलेक्टिव फीलिंग, एक कलेक्टिव भावना आ जाती है, तो तब हमारी नैतिक शिक्षाओं की सार्थकता हमें नजर आती है, हमें दिखाई देती है कि हमारे मूल्य कितने ऊंचे थे, हमारे लक्ष्य कितने अच्छे थे, और हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा के ऋषि किस प्रकार की बातें हमारे लिए सोचते थे, किस प्रकार के समाधान, किस प्रकार के निवारण हमारे लिए सोचकर चलते थे। क्योंकि वो सारे ऋषि, ऋषयस्तु मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा, वो भविष्य में आने वाली समस्याओं को देख लेते थे। दृष्टा रहा मतलब देखने वाले, न तो करता रहा, रचना नहीं करते थे, वो लिखते नहीं थे, अनुभव करते थे। और अनुभव कर कर, देख कर, अपनी दिव्य दृष्टि से देख कर हमें अपनी दिव्य दृष्टि से उसका निवारण भी पेश कर देते थे। और निवारण भी प्रस्तुत ऐसा करते थे जो न केवल उस युग में सार्थक था, आज भी सार्थक है और आगे आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक सार्थक रहेगा। अब हमारा कर्तव्य ये बन जाता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो अनमोल मोती हैं, उसे हम अपनी भावी पीढ़ी तक पहुंचाएं। तो हम पहले देखते हैं क्या क्या ऐसे अनमोल मोती हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में भरे हुए हैं। नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा क्या है कि हम सही समय पर सही कार्य करें, सही और गलत में भेद करें। विवेक शक्ति, हमें बार बार विवेक को देखना है कि सही कार्य क्या है, गलत कार्य क्या है, सत्संगति क्या है और कुसंगति क्या है। मानवीय मूल्यों का विकास करें, अच्छी प्रकार के मानव बने, सदाचार और सद्गुणों का विकास करें, आत्म संयम से युक्त हों, आत्मबोध से युक्त हों, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को समझें और करुणा, सहानुभूति और सहयोग की भावना हमारे भीतर आती है। और जो शिक्षा देती है वही है नैतिक शिक्षा। मैंने बार बार कहा, हमारी नैतिक शिक्षा हमारी ज्ञान परंपरा में क्या है, उसका मूल मंत्र वही है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, कि हम अपने सबको अपने मित्र की आंख से देखें। मित्र की आंख से देखें मतलब सबको हम अपना मित्र समझें। यानी देखो, कहते हैं ना, हरा चश्मा लगा दो तो सब कुछ ग्रीन नजर आता है, सब कुछ हरा नजर आता है। उसी प्रकार जब हम मित्र की आंख से देखेंगे तो हमें किसी के दुर्गुण नजर नहीं आएंगे, हमें सद्गुण नजर आएंगे। और हम उसको अपनाते हुए, अपना मानते हुए, अपना परम मित्र मानते हुए उसके भी दुर्गुणों का अंत करेंगे
और अपने में दुर्गुणों का अंत करके जीवन को बहुत सहज रूप से, सरल रूप से आगे बढ़ाएंगे। और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में नैतिक शिक्षा क्या दी गई? सबसे बड़ी सहजता की शिक्षा। सहज है, एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने पर ऐसा होगा और ऐसा करने पर ऐसा होगा, नहीं, बहुत सहज है। उन स्वाभाविक सहज गुणों का ही विकास करना है जो हमारे भीतर विद्यमान है। हमारे भीतर करुणा भी है, सहानुभूति भी है, सहयोग भी है, बस हमने सत्य भी है, अहिंसा भी है, सदाचार भी है, आत्मसंयम भी है, कर्तव्य बोध भी है, बस हमने उनको उजागर करना है। और ये नैतिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा पग पग पर हमें प्रेरित करती हुई प्रतीत होती है। और नैतिक शिक्षा उस चरित्र का निर्माण करती है जिससे सामाजिक विकास होता है, व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है और सबसे बड़ा भावनात्मक विकास होता है, भावनात्मक संतुलन होता है, जो मानव कल्याण के लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। भावनात्मक विकास कैसे होता है? जब व्यक्ति बुद्धि से निर्मल होगा, समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगा, अपना व्यवहार अच्छा रखेगा, सामाजिक विकास के लिए कार्य करेगा, तो भावनात्मक रूप से तो इन चीज़ों के साथ जुड़ेगा ही, इमोशनली भी जुड़ेगा। और जब व्यक्ति किसी चीज़ के साथ, किसी बात के साथ, किसी संकल्प के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है मानव, सामान्य मानव, तो उसका विकास अवश्यमेव होता है, उसका बहुत कल्याण होता है। और मैंने जैसे बोला, उसका आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक सभी प्रकार का कल्याण स्वयमेव संपन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना, हम यदि ईश्वर की तरफ और दूसरों के कल्याण की तरफ एक भी कदम उठाते हैं तो 1000 कदम हमारे साथ उठकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारी भावना अच्छी है। और भावना अच्छी है, भावना यदि शुद्ध है, नियत शुद्ध है, भावना शुद्ध है, तो विकास और कल्याण को कोई भी नहीं रोक पाता। तो सामाजिक विकास भी होता है, मानव का कल्याण भी होता है और व्यक्ति बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की तरफ आगे बढ़ जाता है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है, किसी को वो बाल रूप कृष्ण नजर आते हैं भगवान, क्योंकि भावना, मातृत्व की भावना, वात्सल्य की भावना से देखेंगे तो बालक रूप में नजर आएंगे, सखा के रूप में देखेंगे, अर्जुन की दृष्टि से देखेंगे तो सखा नजर आ रहे हैं, राधा के रूप में देखेंगे तो कृष्ण के रूप में नजर आ रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। किसी को परमेश्वर नजर आ रहे हैं, किसी को विराट रूपधारी नजर आ रहे हैं, किसी को बहुत विष्णु के भक्त हैं तो भगवान विष्णु के रूप में आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। तो जैसी भावना हमें उसी, और जिसको गोवर्धन पर आस्था है उसे गोवर्धन उठाए कृष्ण नजर आ रहे हैं, जो बहुत कम आयु में सबके कल्याण के लिए गोवर्धन को उठा रहे हैं। तो जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो व्यक्ति का नैतिक शिक्षा के माध्यम से बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास अवश्यमेव होता है। और अवश्यमेव होने से बहुत सारे विद्वानों ने नैतिक शिक्षा की प्रशंसा की है कि नैतिक शिक्षा से चरित्र का निर्माण होता है। और ऐसे व्यक्ति जिसमें महात्मा गांधी, विवेकानंद और हमारे सभी औपनिषदिक दर्शन, संपूर्ण वैदिक चिंतन और संपूर्ण महाकाव्य, पुराणों आदि के चिंतन में बार बार कहा गया कि शिक्षा ही है और नैतिक शिक्षा ही है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है, बहुत अधिक योग्य बनाती है, दृष्टा बनाती है और उसको सभी प्रकार के, और वह उसको सिखाती है कि जो व्यक्ति किस प्रकार से समाज में व्यवहार करे, निडर बन जाए और बहुत अधिक चरित्रवान बनाए, वही नैतिक शिक्षा है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था, क्योंकि उनका मानना था कि चरित्रवान व्यक्ति, इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, इफ मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, कुछ और चला जाए, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। तो चरित्र जीवन में बहुत अधिक अनिवार्य है और चरित्र को देने वाली नैतिक शिक्षा हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और नैतिक शिक्षा मनुष्य को सामाजिक जीवन के कई प्रकार के संबल प्रदान करती है, उसको उस योग्य बनाती है कि व्यक्ति सामाजिक जीवन में आने वाली चुनौतियों को झेल सके, क्योंकि कोई भी जीवन आसान नहीं है, किसी का भी जीवन सरल नहीं है, चुनौतियां, संघर्ष तो है ही, लेकिन नैतिक शिक्षा के माध्यम से, उसकी प्रेरणा के माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जब हम मानव मूल्यों से युक्त होते हैं, मनुष्य को मनुष्य समझते हैं, सद्गुण और आचरण के अच्छे तरफ होते हैं, उसके सत् कार्यों को करते हैं,
क्या भला क्या बुरा ये सोचकर कार्य करते हैं, अपनी विवेक शक्ति से कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के उचित व्यवहार की प्रेरणा देने वाली शिक्षा ही नैतिक शिक्षा कहलाती है। और क्या कहलाती है नैतिक से? अब लक्ष्य क्या है नैतिक शिक्षा का? हमारा सदाचार सिखाना, हमें सत्य और ईमानदार बनाना, कर्तव्य बोध कराना, त्याग सिखाना, करुणा सिखाना और आत्म संयम की और अनुशासन की तरफ ले जाना। क्योंकि आप देखिए एक एक गुण आज के युग में कितना अधिक अनिवार्य है। सदाचार बहुत अधिक अनिवार्य है। सब व्यक्ति सत्य बोले। अब आप खुद ही अपने आसपास देख लीजिए, सत्य कहाँ टिका है। और कहते हैं सत्येन उत्तमिता पृथ्वी, हमारी भारतीय परंपरा कहती है सत्य के बल पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। तो सत्य की स्थापना, सत्य को मानना और ईमानदारी से मानना, उसको डंके की चोट पर स्थापित करना, ये हमें नैतिक शिक्षा सिखाती है। और कर्तव्यों का बोध, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये नैतिक शिक्षा की विशिष्ट अवधारणा है। और हमें न्याय भी सिखाती है, निष्पक्षता भी सिखाती है, करुणा, दया और सहानुभूति भी नीति शिक्षा हमें सिखाती है। और आत्म संयम और अनुशासन, अनुशासन आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसे नैतिक शिक्षा सिखाते हुए हमें सन्मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेगी। अब हम एक एक इन गुणों को देखेंगे जो नैतिक शिक्षा के लक्ष्य हैं, और भारतीय ज्ञान परंपरा किस रूप में हमें नैतिक शिक्षा सिखाती है, किस वे में हमें अच्छा बनना सिखाती है, और एक अच्छा मानव हम कैसे बन सकते हैं, जीवन के मूल्यों को कैसे समझ सकते हैं, ये भारतीय ज्ञान परंपरा रूपी गंगा हमें पवित्र करती हुई, पतित पावनी गंगा है ये भी, और हमें पवित्र करती हुई आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा में नैतिक शिक्षा हमें कई रूपों में प्राप्त होती है, कई आयामों में प्राप्त होती है, और उनके उद्देश्य क्या है? वही सत्य की स्थापना, सत्यमेव जयते नानृतम, ये बार बार उद्घोष किया गया। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। हमने स्वयं देखा, धर्म और अधर्म की लड़ाई देखी महाभारत में, रामायण में देखी सत्य और धर्म की लड़ाई, और यतो धर्मा ततो जया, ये महाभारत में सबसे बड़ा उद्घोष था कि जहाँ धर्म है वहाँ ही विजय है। और भगवान कृष्ण भी उसी तरफ रहे, जहाँ सत्य था, जहाँ धर्म था। और वहाँ धर्म क्या था? धर्मो धारणात इति उच्यते, वो ध्री धातु से उत्पन्न धर्म था, जो अनुशासित करने वाला था, व्यवस्थित करने वाला था। जिसने भी अनुशासन का भंग किया, जिसने भी लाइन को क्रॉस किया, जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया, उसको सजा मिली। चाहे वो रामायण में रावण हो, चाहे महाभारत में दुर्योधन हो, अनुशासन हो, मर्यादा का उल्लंघन, रिश्तों की मर्यादा, परिस्थिति की मर्यादा, समय की मर्यादा, उन सब का उल्लंघन जिसने जिसने किया, उसको दंड मिला। और उसको दंड का विधान विधाता स्वयं कर देते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है धर्म एव जयति न अधर्मः, कि धर्म ही विजय होता है। यतो धर्मा ततो जया, धर्मो रक्षति रक्षिता, महाभारत में कहा गया। धर्म ही है जिसको रक्षित किया जाए तो वो रक्षा करता है, आरक्षित धर्म रक्षा नहीं करता। और धर्म उनका क्या था? व्यवस्था, अनुशासन, एक प्रकार का नियंत्रण, जो समाज को चलाने वाला नियंत्रक था, वह था धर्म। और देखिए धर्म कितने सनातन काल से चला आ रहा है, दैट्स वाई इट इज सनातन। इसलिए यह सनातन है क्योंकि ना आदि और अनादि और अनंत है, हमेशा चलने वाला है। और इसी प्रकार आत्मविश्वास और आत्म संयम सिखाती है। किस प्रकार से भारतीय परंपरा आत्मविश्वास और आत्म संयम सिखाती है? ना अयम आत्मा बलहीन नभ्या, यह आत्मा बलहीन के द्वारा प्राप्त नहीं होती है ना। तो अधिक प्रकार से कार्य करो, अच्छी प्रकार से कार्य करो, अपना विकास करो। उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, आत्म विकास करो, अपने आप को उद्धार करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। पीछे की तरफ नहीं देखना, आगे की तरफ देखना है, आगे चलना है। अपनी उन्नति प्रगति जो पिछली है उसको तो करना है, उसको साथ लेकर चलना है, उससे सीखना है, उसकी गलतियों को भी हमने सुधारना है, लेकिन आगे चलकर प्रेरणादायक शक्ति के रूप में आत्म संयम और आत्म विकास की तरफ भी आगे बढ़ना है।
और ध्यान, दया और हर चीज़ पर पूरा पूरा बल देना है। भारतीय ज्ञान परंपरा में नैतिक शिक्षा और क्या हमें बताती है? कर्मों में कुशलता, निष्काम कर्म करने की प्रतिष्ठा, एक ऐसा आचरण जो कर्मयुक्त है। योगः कर्मसु कौशलम, समत्वम योग उच्यते, समत्व की भावना हो, एक ऐसी भावना हो हमारे मध्य में जिसमें हम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को एक साथ लेकर चल रहे हैं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, बहुत मुश्किल कार्य है सामान्य मानव के लिए कि जय और पराजय को एक साथ लेकर चलना, परंतु नहीं, यह आशा रहती है कि कोई नहीं, किसी कारण से पराजय मिली है तो आगे हो सकता है हमें बहुत बड़ी जीत मिलनी हो। इसलिए अपने हौसले, अपने उद्देश्य, अपने मन को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना, मन को कभी कुछ कहना नहीं है, मन को कंट्रोल करके मना संयम में अपने कार्यों को, अपनी पद्धतियों को, अपनी प्रक्रियाओं को बहुत समवेत रूप से, समाहित रूप से आगे बढ़ाते जाना है। और क्या भारतीय ज्ञान परंपरा हमें सिखाती है? पारिवारिक जीवन, जो आजकल बहुत अधिक अव्यवस्थित होता जा रहा है। वर्तमान स्थिति से आप भी परिचित हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो या पुत्र पिता का संबंध हो, पुत्र भाई भाई का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, अब तो वो भी टूटता नजर आ रहा है। और कितने ही तत्व ऐसे हैं जो तंतु की भांति जुड़े हुए हैं, जो बहुत कोमल तंतु है रिश्ते में, लेकिन एक ऐसे तत्व से जुड़े हुए थे जो कभी अलग ना होने वाले थे। माँ बेटे का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, सब बिखरता नजर आ रहा है और एकल परिवार की अवधारणा बहुत आगे बढ़ती जा रही है। तो उस पारिवारिक जीवन के लिए हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा क्या कहती है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अपने आचार्य को, अपने गुरु को देवता के समान मानो, अपने माता को देवता के समान मानो और अपने पिता को देवता के समान मानो। देखिए, यहाँ मातृदेवो भव सर्वप्रथम कहा गया। हमारी ज्ञान परंपरा नारी का सम्मान और नारी के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रही है। ऐसी कोई अवधारणा हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में नहीं है जहां नारी का अपमान किया गया हो। जहां अपमान की बात लोग उठाते भी हैं, वो अपमान न होकर उनकी दृष्टि का अंतर है। सर्वत्र नारी को पूज्य माना गया है और कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। और ये हमारा ही देश है जहाँ नवरात्र में दुर्गा के नव रूपों की पूजा की जाती है। ये हमारा ही देश है जहाँ कन्या रूप, बहन रूप, मातृ रूप, पत्नी रूप और दादी नानी हर रूप में नारी की पूजा की जाती है। और नारी ही ऐसी है जो घर को घर बनाती है। तो पारिवारिक जीवन को पूर्ण संदेश हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में नैतिक शिक्षा के माध्यम से दिया गया, व्यवहारिक शिक्षा में दिया गया। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पाश्चात्य के देशों में है एकल परिवार की संकल्पना, हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारी ध्यान परंपरा तो बार बार यह अपना है, यह पराया है, ये तो छोटे दिल वाले करते हैं। बड़े दिल वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब है, परिवार है। जैसे एक परिवार में 20 लोग भी रह रहे हैं तो पता नहीं लगता कार्य कब हो गया। उसी प्रकार जब हम पूरी वसुधा को ही कुटुंब मानकर चलेंगे तो क्या योजनाएं, क्या नीतियां, क्या प्लानिंग, पता ही नहीं चलेगा कैसे सफल हो गई। सब मिलकर करेंगे, सब बांट कर करेंगे और एक दूसरे के ज्ञान का लाभ उठाते हुए किस प्रकार से संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए करेंगे, यह बात हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा ही कह सकती है। और देखिए, इस बात को पॉइंट टू बी नोटेड, भारतीय ज्ञान परंपरा कह रही है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी परिवार है। उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि हमारा अपना देश ही परिवार है। हम पूरी पृथ्वी को एक साथ लेकर चलेंगे और हमारा G20 जो हमने होस्ट किया था वो हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम का सबसे बड़ा प्रमाण है। धन्यवाद।